नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विषयों को, कथनों को लेकर के वीडियोस निकाल रही हूँ, जिसका मुख्य ध्येय, मकसद मेरा सिर्फ यही है, और वो भी जन जन तक पहुँचाने का ध्येय सिर्फ ये है कि हम सच्चरित्रा का आवाहन करें। हमारे साथ जो निराशा है, उदासीनता है, दोष हैं, उसको किसी तरीके से हम उसको दूर करें। देखिए, मनुष्य के कंधों पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र भी बढ़ती है, ये ना सोचे कि जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती, नहीं, और भी बढ़ती जाती है, फिर एक स्टेज पे थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन बढ़ती रहती है। कभी बच्चों की जिम्मेदारी, तो कभी शादी विवाह की, तो कभी धन की, तो कभी कोई जिम्मेदारी, कभी काम के प्रति समर्पण होना है, कभी कुछ होना है, तो ये जिम्मेदारी सबकी होती है। तो अब ये जिम्मेदारी या तो हम कर्तव्यों के साथ इसको पूरा करें तो अच्छा है, कर्तव्यों के साथ, और या नहीं तो हम इसको छोड़ दें। तो छोड़ने में तो भलाई नहीं है, क्योंकि हर एक को करना होता है, देर सबेर है, आगे पीछे सो करना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि इसको किया कैसे जाए। तो मेरा संदेश धर्म मार्ग के द्वारा यही है कि हमेशा व्यक्ति को एक ईमानदारी का आवरण लेकर के चलना चाहिए, आवरण ओढ़ लेना चाहिए। कभी भी आप भटकिए नहीं, और जब कभी भी आप भटकने की कोशिश करें, तब आप धर्म मार्ग नामक आप कोई भी जो सीख मिली है आपको, उसको अपनाएं, उसको याद करें, तभी हमारा भी कल्याण होगा। तो चलिए, मैं इस कड़ी में आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि विषय चिंतन क्या है, विषय क्या है और शीर्षक क्या है। तो शीर्षक है चिंतन और व्यक्तित्व। इसको हमारे सामने पेश किया है श्री राजेंद्र दुबे जी ने। नमस्कार एंड धन्यवाद दुबे जी कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूँ। हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है हमारा आचरण, जो चिंतन से प्रभावित होता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे और बनेंगे। चिंतन से ही चरित्र पोषित होता है, जिसे उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें सच्चरिता की दिशा में सतत जागरूक और प्रयत्नशील रहना होगा। व्यक्तित्व निर्माण में चिंतन के साथ चरित्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य की प्रगति का आधार भी उसका आचरण है। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे हानि तो नहीं पहुंचाएं। इस भावना को यदि हम अपने आचरण में उतारें, तो तमाम लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हम अर्जित कर सकते हैं, जो हमारी प्रगति के लिए बहुमूल्य निधि होती है, प्रेशियस रहते हैं वो क्षण। आचरण की उत्कृष्टता के लिए हमें अहंकार से रहित होकर के धैर्य, विनम्रता, सहनशीलता, सेवाभावी उदारता के साथ ही यह भावना होनी चाहिए कि जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वही हमें भी अपने आचरण में उतारना चाहिए। आप सोचते हैं कि अगला सामने वाला मुझसे सभ्यता से बात करे, तो आप भी सभ्य होइए, आप भी सभ्यता से उससे बात करिए, आचरण में उतारिए। सज्जनता विकसित करने में लाभ ही लाभ है, हानि तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इस दिशा में उदासीनता ही बरतते हैं। देखिए, है दुनिया ऐसी है, बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों के होते हैं, तो इसमें ये भी हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी क्षमता अर्जित करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल समर्पण भाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इसे आत्मसात करने के बजाय इसकी उपेक्षा ही करते हैं। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, उसका एक एक क्षण बहुमूल्य है। हम अपने आचरण की श्रेष्ठता से समाज में आदर्शों के कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। यह शरीर केवल अपने ही लिए नहीं होता, इससे परिवार और समाज भी जुड़ा होता है। इनके प्रति भी मनुष्य का कुछ महत्वपूर्ण रोल होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके समुचित निर्वहन के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। साथ ही व्यक्तित्व के विकास में ईमानदारी के साथ साथ सही जिम्मेदारियों का निर्वहन अनिवार्य है, जरूरी है।
अन्यथा स्वयं को शांति नहीं प्राप्त होती है और उपेक्षा के पात्र भी बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। चिंतन का व्यक्तित्व निर्माण से सीधा संबंध होता है। चिंतन का व्यक्तित्व निर्माण से सीधा संबंध होता है। व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन अपने साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाती है। प्राय लोग किसी के कहने पर किसी अन्य के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। ये तो अक्सर ही होता है और लगभग सबके साथ ही हुआ होगा। कम और ज़्यादा मात्रा की कमी है, वरना होता है, जिससे अच्छे खासे संबंधों में कटुता भी आ जाती है, मनमुटाव हो जाता है, कड़वापन आ जाता है। ऐसी स्थिति में अपने विवेक का सहारा लेना चाहिए। अपनी बुद्धि, विवेक, इंसाइट को खोल के रखना चाहिए, सहारा लेना चाहिए और हृदय की पुकार सुननी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अपने मन चित्त को एकाग्र करके आप उस चिंतन को करें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सफलता है, क्या असफलता है। ये एकाग्रचित्त होकर के ही समझ में आता है। कभी कभी वास्तविकता जाने बिना लोग किसी के प्रति गलत निर्णय लेते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता और सुधार का अवसर भी हमको नहीं मिलता। पछताते रहते हैं कि बहुत गलत किया हमने, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वच्छ मन वाले व्यक्ति परमात्मा को भी प्रिय होते हैं। सरल हृदय, निष्कपट हृदय होता है जिसका, सरल स्वच्छ मन होता है, उसको परमात्मा भी स्नेह करते हैं, अपना वरद हस्त उसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा ही का ही तो अंश है। यदि हम यह बात सर्वथा ध्यान में रखें तो हम तमाम अनचाहे अनजाने आचरण की विकृतियों से बच सकते हैं। चिंतन की श्रेष्ठता ही व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में पहला कदम है। हमारे जीवन की बहुमूल्य निधि है हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व। इसे हमें सर्वथा उत्कृष्ट रखना है, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा रखना है। अपने आचरण के, अपने सच्चरिता को, अपनी ईमानदारी को हमको सर्वोपरि रखना है। कैसा लगा ये धर्म मार्ग में छोटा सा कथन? यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।